रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बोटी रोल और इसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले जो चिकन की फ़र्स्ट मैरिनेशन है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लिया है गार्लिक, 1 टेबल स्पून इसमें लिया है जिंजर, 4 हरी मिर्चें, और अगर आपके पास मीट टेंडराइज़र है तो आप वो यूज़ करें, कचरी पाउडर है तो वो यूज़ करें, या कच्चा पपीता है पेस्ट तो आप वो यूज़ करना है। इसमें 1 टेबल स्पून। ये इन सबको मैंने पेस्ट बना लिया है, एक इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से पेस्ट बनाना है और इसको चिकन पर लगा के 1 घंटे के लिए रखना है। ये बोनलेस चिकन मेरे पास 1 kg है, ये आप देख सकते हैं। इसकी मैंने क्यूब्स में कटिंग की हुई है इस तरह से, और मैं इसको लगा के 1 घंटे के लिए रख दूँगी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बाद में दिखाते हैं। ये इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके इसको 1 घंटे के लिए कवर करके आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। जब 1 घंटे बाद इसे निकालेंगे दैन इसमें बाकी के मसाले मिलाएंगे और इसको 3 घंटे के लिए आपने मैरिनेट करना है। अगर आपके पास बीफ है तो बीफ को आप ओवरनाइट रखेंगे। चिकन पे मसाला लगा के रखा था मैंने, लहसुन अदरक का, मीट टेंडराइज़र और हरी मिर्ची। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी, ये 1 पाव दही लेनी है आपने, ठीक है, और मलाई वाली नहीं लेनी, प्लेन योगर्ट आपने यूज़ करना है। इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून फुल, मतलब फुल नहीं, जैसे नॉर्मली 1 टेबल स्पून जो होता है वो आपने ऐड करना है, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करना है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग जाएगा। मैं ऐड करूँगी जावित्री का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी जायफल का पाउडर। ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्सचर मैं अच्छे से सारा स्प्रेड करूँगी चिकन पे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, मैं इसको 3 आवर्स के लिए रखूँगी मैक्सिमम मैरिनेट करके फ्रिज में। आपके पास अगर बीफ है तो आप इससे ओवरनाइट रखेंगे। हमेशा बीफ की कोई भी आइटम बनाए इस तरह की मैरिनेशन की तो मेक श्योर कि इसको 24 घंटे मैक्सिमम आपको मैरिनेट करना है। अच्छा, जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है मैंने इसको रखा है फॉर 3 आवर्स फ्रिज में, जब तक मैं पराठे के आटा तैयार कर लूँ। ये 1 किलो के करीब है, यानी इसमें 1 हिस्सा मैंने आटे का लिया है और 3 हिस्सा मैदे हैं, मतलब 1 पाव आटा है और 3 पाव इसमें मैदा है। ये प्याली का साइज़ मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं इस प्याली जितना। ये तो अभी मैंने खुश्की ऐसे रखी है, बट ये जो मैंने ली है प्याली, 3 प्याली मैंने इसमें मैदा लिया है और 1 प्याली मैंने इसमें आटा लिया है। बाकी की जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 2 टेबल स्पून जितनी मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। ये मेरे पास टीस्पून का रेशो है तो मैं 4 ले रही हूँ। अब 2 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे। पाउडर्ड मिल्क मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून पाउडर मिल्क इसमें जाएगा। ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून,
और इसको नॉर्मल पानी से रेडी करना है, गर्म पानी या ठंडा पानी नहीं करना, नॉर्मल वाटर जो होता है वो आपने ऐड करना। अभी मैं इसमें दही भी डालूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी दही। इससे आपके पराठे बहुत खस्ता और बहुत अच्छे सॉफ्ट से बनेंगे। ये हो गई 3 टेबल स्पून दही। अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करूँगी पहले, बाद में पानी डाल के इसको रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको हाफ आवर के लिए रखूँगी, देन मैं इसके बॉल्स बनाऊँगी। कवर करके रखना है आपने इसको। हाफ आवर आटे को रखने के बाद मैंने इसके बॉल्स बना के रखी हैं। ये 1 किलो के रेशो में 15 बॉल्स बने मेरे, यानी कि 15 पराठे बनेंगे। इसे मैंने हाफ आवर के लिए रख दिया है। चिकन की मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। स्क्यूवर्स में मैंने चिकन फिल कर दी है। आपके पास अगर बारबेक्यू का ऑप्शन है तो आप इसको कोयलों पर भी जो सीखी होती है उसमें लगा के फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको फ्राई पैन में करूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें कोयले का स्मोक दूँगी। आप पहले भी कोयले का स्मोक दे सकते हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं 1 डालना रखूँगी। स्लो फ्लेम पे आपने करना है। आप चाहे तो तवे में कर सकते हैं। मेरा फ्राई पैन बड़ा है, गैस का है, मैं इसमें कर दूँगी। ये मेरी सिर्फ स्टिक्स में आ गई। कुकिंग टाइम इसका पर साइड जो है 5 से 6 मिनट्स है। ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा सा कलर आया है और बहुत आराम से आपने इसे टर्न करना है हाथ बचा के। इस तरह से मैंने इसे इजीली पलट दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको फ्राई करने के लिए सेकंड। एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना क्योंकि ऑयल हमारा चिकन में भी लगा हुआ है। इस तरह एक करके आपने जो रोटियां हमने करके फुल फ्लेम करना है आपने इसको, और फुल फ्लेम पर ही ये फ्राई होगा। तब तक ये फ्राई होगा, इसका पानी ड्राई हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा। पैन मैंने पराठे के लिए गरम रख दिया है। कोयले मेरे गरम हो रहे हैं। स्टिक्स और बारबेक्यू स्टिक्स भी और फ्राई वाली भी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं पराठे बेलना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको एक बॉल के हिसाब से जो है वो पेड़े का आइडिया हो जाए कि कितना बड़ा पराठा बनाना है और कितना पतला रखना है। बहुत सॉफ्ट और स्मूथ रखना है आपने इसे, बहुत हार्ड डो नहीं करना। पराठा मैंने पैन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और अच्छे से इसको फ्राई करना। अभी मैंने इसको जस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। साथ ही आप देख सकते हैं ये कोयला हमारा गर्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसमें ऑयलिंग करते जाएंगे पराठे में। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इससे कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने पराठा पलट दिया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आया है। नीचे से मैं सेक रही हूँ। मैंने हाफ टी स्पून ऑयल और ऐड किया है इसमें। आप पूरी पराठे भी ले सकते हैं इसके साथ। पराठे हमारे रेडी हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो मैंने स्लाइसेस में कट की है, और इसको मैंने हरा धनिया मिलाया है इसमें, और इसको मैंने सिरके के साथ रख दी थी। आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। बहुत ज़्यादा आपने भरना नहीं है कि खाने वाले को खाने में मसला हो, ठीक है। ये एक स्टिक मैं इस पे निकाल रही हूँ, ठीक है। पराठे के साइज़ के हिसाब से एक स्टिक इनफ है।
ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गोड़ी इमली की चटनी। इसकी मैं आपको रेसिपी एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। ये हरा रायता है, इसमें मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और दही डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। साथ में मैंने नमक डाला है, काली मिर्च डाली और ज़ीरा पाउडर डाला है। अब आपने इसको कवर करना है, रोल ऐसे करना है। सबसे पहले ये चीज़ अंदर करनी, क्योंकि जब हम खाते हैं तो ये इससे हमारे नीचे से ही गिर जाता है। अच्छे से इसको रोल करना है। आप देख सकते हैं ये एक हमारा रेडी हुआ है। मज़ेदार से यमी से ये हमारे टिक्का बोटी रोल रेडी हो चुके हैं। 2 तरह की सर्विंग मैंने किया, आप देख सकते हैं। ये रोल बना के चटनियाँ अलग से भी सर्व कर सकते हैं आप, और ये सिंगल सर्विंग भी आप कर सकते हैं। जो मैंने फ्राई किए थे ये वो हैं। आई होप आपको ये इजी से क्विक से टिक्का बोटी पराठे रोल अच्छे लगे होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद बारबेक्यू रेसिपीज़ दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।